ईरान और इजराइल के बीच गहराते जंगी संकट के बीच अब दुनिया की दो महाशक्तियां खुलकर आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस भी अपनी ताकत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन सी में अपनी तैनाती शुरू की है, उससे साफ पता चलता है कि वो खुलकर अब इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है। तो दूसरी तरफ रूस ने भी अपने घातक हथियारों की सप्लाई तेहरान में करनी शुरू कर दी है और इस बाबत उसका कार्गो तेहरान में उतरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें न सिर्फ रूस के घातक हथियार हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के भी तमाम सिस्टम इस वक्त हम देख रहे हैं कि रूस ईरान को सप्लाई कर रहा है। और ऐसे में अगले 24 घंटे इसलिए भी बेहद खतरनाक होने वाले हैं कि ये माना जा रहा है इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिजबुल्ला और अपने तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर यानी हूती, बची कुची ताकत हमास और साथ ही कातिब हिजबुल्ला के साथ मिलकर इजराइल पर एक बड़ा युद्ध थोपने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। ईरान अपनी न सिर्फ ताकत का इजहार करने वाला है बल्कि इजराइल के चप्पे चप्पे को दहलाने के लिए उसने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिस पर वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आनन फानन में हमने देखा कि नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट बाइडेन से बात की और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड से बातचीत जो है वो इजराइल के रक्षा मंत्री ने की और उसके बाद इस तैनाती को अंजाम दिया जा रहा है। इसके पहले कि हम आपको ब्यौरावार ये बतलाएं कि इस वक्त तक क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और साथ ही मेडिटेरियन सी में तैनाती की है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि रूस किस तरह से खुलकर ईरान के साथ आ गया है। जिस तरह से रूसी बेड़े और ख़ास तौर पे हम देखें तो रूस के जो मिलिट्री कार्गो हैं वो ईरान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। उसमें इस तरह के घातक हथियारों की फहरिस्त सामने आ रही है जो कि इजराइल पर ईरान के हमले में भारी पड़ सकती है, चाहे हम किंजल मिसाइल की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स की बात करें। जो रिकॉर्ड्स अभी सामने आए हैं उसके मद्देनज़र आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि रूस ने दरअसल ईरान को दिया क्या है। तो जानकारी ये मिल रही है कि घातक किंजल मिसाइल जिसकी ताकत का प्रदर्शन रूस कई बार कर चुका है, जिससे अमेरिका भी दहलता है, जिससे अमेरिका भी डरता है, उसकी सप्लाई दरअसल रूस इस वक्त ईरान को करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो रशियन मिलिट्री प्लेन है वो ईरान में लैंड कर रहे हैं और उसमें इस तरह के घातक हथियार जो हैं वो ईरान को सप्लाई मिल रही है। दूसरी तरफ रसिया का जो सबसे एडवांस जो है मुर्माक BN जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी दरअसल रूस से ईरान को मिला है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बेहतरीन हथियारों में से एक माना जाता है। और इस तरह से रूसी कार्गो लगातार ईरान में उतर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस जंग में रूस ने अब खुलकर ईरान को मदद देनी शुरू कर दी है। बात अमेरिका की तैनाती की करें तो अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने अपने घातक फाइटर जेट्स जो हैं वो दरअसल मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन की तरफ भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें F-22 रैप्टर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि F-15E स्ट्राइक ईगल्स जो है उसकी तैनाती हो रही है। F-16 जो फाइटिंग फाल्कन्स है उसकी भी अमेरिकी एयरफोर्स तैनाती इजराइल के पक्ष में कर रहा है। साथ ही A-10 थंडरबोल्ट जो है उसकी भी तैनाती इस वक्त दिखाई दे रही है। और इस तरह ये पूरे हथियारों की तैनाती के साथ साथ हम देखें तो अमेरिका अपने एयरफोर्स की ताकत का इजहार करता हुआ इस इलाके में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही जो डिफेंस कैपेबल क्रूज और डिस्ट्रॉयर हैं वो भी अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं ताकि ईरान के हमले से इजराइल जूझ सके, लड़ सके। साथ ही आप देखिए तो जो बोल्स्टर्स हैं वो लैंड बेस्ड सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी से लैस हैं, वो भी अमेरिका इजराइल को दे रहा है। और इस तरह से जो इन्हांस्ड इस वक्त जो वॉर जोन दिखाई दे रहा है उसमें एक तरफ रूस की ताकत बनाम अमेरिका की ताकत को देखा जा सकता है। जिस तरह से एडिशनल फाइटर स्क्वाड्रंस की तैनाती हो रही है और साथ ही इसके अलावा मैं बताऊं कि जो पूरा का पूरा मेडिटेरियन का समुद्री इलाका है उसमें भी अपने वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती अमेरिका ने कर दी है। साथ ही जो USS वॉस्प है जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप माना जाता है उसकी तैनाती भी US नेवी ने की है। और इसके अलावा भारी पैमाने पर अपने मैरीन कमांडो को भी अमेरिका ने उतार दिया है, जो कि घातक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए माने जाते हैं। लेकिन ये युद्ध किस तरह से
अगला मोड़ लेगा, किस तरह से शुरू होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। पिछले अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि किस तरह से 200 से 300 की संख्या में ईरान ने दरअसल अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर ड्रोन और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। और तब इजराइल ने अमेरिका, साथ ही यूके और इसके अलावा फ्रांस की मदद से, साथ ही जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ अपने तैनाती करके जो हमला था ईरान का, उसको तो झेल लिया था। लेकिन इस बार ईरान वैसा हमला नहीं करने वाला। ईरान की तैयारी इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि एक तरफ से हिजबुल्लाह लेबनान की जमीन से अपने तमाम मिसाइल और खास तौर पर आप देखिए रॉकेट से हमला करेगा, दूसरी तरफ जो ईरान है वो अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा जो है उसका प्रयोग इजराइल के ऊपर करने वाला है। और जो ताकत हूती की है दरअसल वो भी इस युद्ध के मैदान में दिखाई देगी। साथ ही कातिब हिजबुल्लाह जो है वो भी इराक की जमीन से हमला करने वाला है। और इस तरह से हमले की जो पुरजोर तैयारी इस वक्त ईरान ने की है, उसको झेलने के लिए जो समूची ताकत है वो इजराइल के पास दिखाई नहीं दे रही। और इसलिए अमेरिका खुलकर आया है। इसलिए आनन फानन में हम देख रहे हैं कि चाहे नेतन्याहू हो, चाहे गैलेंट हो, वो लगातार अमेरिका के संपर्क में हैं, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। और इसे देखते हुए अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने फ्रिगेट, अपने डिस्ट्रॉयर, अपने जो खास तौर पे हम देखें तो फाइटर्स हैं, उसकी भारी पैमाने पर तैनाती मिडिल ईस्ट के साथ साथ मेडिटेरियन में करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान के लिए इस वक्त अमेरिका और इजराइल से डरने की बात नहीं, बल्कि टकराने की खुली नौबत में हम देखें तो रूस का समर्थन काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि रूस का यह समर्थन ईरान की ताकत बनकर उभरा है। और इसीलिए आप देखिए कि ईरान हर कीमत पर इस हमले को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि सवाल इस वक्त ईरान के इकबाल का है, सवाल इस वक्त तेहरान में हुई उस हत्याकांड का है जिसमें हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। और इसे लेकर IRGC ने रिपोर्ट दे दी है कि किस तरह से शॉर्ट डिस्टेंस से मिसाइल हमला कर दरअसल टारगेट किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। और इसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसी दरमियान जो दूसरा बड़ा हमला दरअसल इजराइल ने अंजाम दिया, वो दरअसल लेबनान की राजधानी के आउटस्कर्ट्स में दिखाई दिया, जहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की मौत हुई। और फवाद शुक्र की इस मौत से हिजबुल्लाह भी तिलमिला गया। इस वक्त जिस तरह के पोस्टर जारी किए गए हैं, इस पोस्टर में साफ तौर पर हम देख सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई की, और खमनई की तरफ से जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड है, बहुत ही क्लियर है। और वो है दरअसल रिवेंज ऑफ आवर डियर, रिवेंज ऑफ आवर डियर। और ये कोई और नहीं बल्कि इस्माइल हानिया हैं। तो ये पोस्टर जिसमें हम देख सकते हैं खमनई अपने हाथ को उठा रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है रिवेंज ऑफ आवर डियर हानिया। और इसी रिवेंज की तैयारी में इस वक्त पूरा ईरान जुटा हुआ है। इसी रिवेंज को देखते हुए इस वक्त इजराइल तिलमिलाया हुआ है और अमेरिका मदद के लिए अपनी समूची सैन्य ताकत को झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ रूस या चीन का बैकअप भी इस युद्ध के मैदान में ईरान को मिलने वाला है? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जब वॉर जोन में सप्लाई लाइन की बात आती है तो चीन भी पुरजोर तरीके से मदद करने से पीछे नहीं हटता। हम जानते हैं कि रूस और खास तौर पे चीन की जो जुगलबंदी है वो अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी तैयारी और बड़ी तैनाती के तौर पर दुनिया के तमाम मोर्चों पर दिखाई दे रही है। रूस खुलकर तो ईरान के पक्ष में आ गया है, लेकिन चीन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन चीन ये माना जा रहा है कि परोक्ष रूप से ईरान की मदद जरूर करेगा। इस वक्त घातक हथियारों की बात करें तो जिस तरह के घातक हथियारों के साथ ईरान लैस है, खासतौर पर आप देखिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, और दूसरी तरफ उसका पार्टनर हिजबुल्लाह, जिस तरह से हम देखें तो मिसाइल और ख़ास तौर पे आप देखिए कि भारी पैमाने पर अन्य हथियार और ड्रोन से लैस है, ये इजराइल पर अपने आप में भारी पड़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। इससे निपटना किस तरह से इजराइल और अमेरिका के लिए संभव होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी, आगे होने वाले जो तमाम तनाव हैं, कन्फ्लिक्ट हैं और युद्ध हैं, उससे जुड़े तमाम जानकारी और विश्लेषण को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाजत।